सीयूटी एग्जाम में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के बच्चों के बीच कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत चला जाए तो बहुत सारे कॉलेजेस आपसे छिन जाते हैं। इसलिए अब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं उन्हें सीयूटी एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आती और बहुत सारे बच्चे तो फुल मार्क्स भी स्कोर करते हैं। और सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए है, 11th के लिए नहीं है, क्योंकि 11th में आपको सीयूटी की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। 11th में सिर्फ अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से करिए, फिर 12th में आप आएंगे तो सीयूटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। अगर आप अभी 12th में हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से करना है। अभी से आपको डिलीटेड चैप्टर्स करने की जरूरत नहीं है और कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए पॉलिटिकल साइंस में जो येलो वाले प्लस बॉक्सेस होते हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में जो टाइमलाइंस होती हैं, उनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां पर मेंशन्ड है, तो आपको ये अभी से करने की जरूरत नहीं है। अभी से आप करेंगे, बाद में आप भूल जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आपको दिक्कत आएगी। डेट्स वगैरह आप चाहें तो अभी से लिख सकते हैं, अभी से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ज्यादा फोकस करना है सिर्फ उन चीजों में जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी वो अभी से ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत करना है। ये करने से ये होगा कि बोर्ड एग्जाम का सिलेबस सीयूटी में तो आता ही है, तो सीयूटी का प्रिपरेशन भी होगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी मार्क्स कम नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे अभी से डिलीटेड चैप्टर्स करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं जो सीयूटी में आएगा, और फिर बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। या आप सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और सीयूटी एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव मतलब सिर्फ एमसीक्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और यहां पर बच्चे बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, अगर आप अभी से एनसीईआरटी को दिल से कर लेते हैं तो आपको सीयूटी एग्जाम बहुत आसान लगेगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो सीयूटी का सिलेबस एकदम सिमिलर है। सीयूटी एग्जाम आपको बहुत ही आसान लगेगा। हर एक वो बच्चा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, हाई चांसेस रहती हैं कि वो सीयूटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करता है, क्योंकि सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है। बस हम एक डिफरेंस ये लेकर आ जाते हैं कि अभी हम क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। और अभी से अगर आप हमारी एमसीक्यू वाली फंसना पक्का सीरीज देखना चालू कर देते हैं, क्वेश्चन आंसर वाली तो आपको देखना ही है, लेकिन साथ में अगर आप एमसीक्यू वाली देखना भी चालू कर देते हैं तो सीयूटी में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी सीयूटी एग्जाम में भी हमारी फंसना पक्का है सीरीज से ही आते हैं। इनिशियल एफर्ट्स देना बहुत 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 ज़रूरी है। अभी से आपको सही से नोट्स बनाना ज़रूरी है। मैंने आपको नोट्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि अभी से आपको कैसे नोट्स बनाना है जिससे सीयूटी एग्जाम में भी आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो अभी से ना एफर्ट्स डालिए, डेट्स को लिखते जाइए, फैक्ट्स को लिखते जाइए, कुछ भी स्किप मत करिए कि अरे इसको बाद में कर लेंगे, अरे मुझे तो ईयर्स याद नहीं हो रहे हैं। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद सारे नेम, सारे ईयर, सारे फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, तो आप एक गलत फहमी में। आपको अभी से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब बार बार आप डेटा और फैक्ट का रिवीजन करते हैं तभी वो आपके दिमाग में घुसता है। और याद रखिए, अभी से अगर आप मेहनत करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपके एमसीक्यूज भी गलत नहीं होंगे और फिर सीयूटी में तो आपको बहुत हेल्प मिलना ही है। मुझे हजारों बच्चे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, भैया हम ईयर्स भूल जाते हैं, नेम्स भूल जाते हैं, फुल फॉर्म्स भूल जाते हैं, डेटा वगैरह तो याद ही नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कुछ दिनों में डेटा याद कर भी नहीं सकते। आप किसी नए आदमी से मिलते हैं, उसका नाम अगले दिन आप भूल जाते हैं, अब डेटा कैसे याद रखेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है, मैंने बार बार आपको बताया है कि बार बार रिवीजन आपको करना पड़ेगा। एक दिन में आप नहीं कर सकते। जब कभी भी आपको टाइम मिले आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। जितने भी ईयर्स वाले क्वेश्चन है उन्हें देखने लग जाओ। कम से कम साल भर में 100 बार आप उन चीजों को देखो। कम ही बोल रहा हूं मैं, जितनी बार आप देखोगे उतना अच्छा है। बार बार देखो, जब टाइम मिल रहा है तब देखो, क्विज लेते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। जब आप साल भर ये काम करोगे ना तो आपको सीयूटी में दिक्कत नहीं आएगी। सीयूटी में अगर आपसे डेटा बनता है, फैक्ट बनता है, आपका पेपर इतनी जल्दी हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा।
आप सभी को पता है कि ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को इंग्लिश टेस्ट का प्रिपरेशन अभी से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टेस्ट कंपलसरी है। जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, लेकिन इंग्लिश है, और इंग्लिश को भी आखिरी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का पिछले साल का CUT का सिलेबस मिल जाएगा। हाई चांसेस है इस साल भी सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा बहुत सिलेबस करते जाइए। साथ में अभी से अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए। हर समय नए नए वर्ड्स सीखते रहिए। NCERT में जो नए वर्ड्स मिलते हैं उनका मीनिंग जानने का ट्राई करिए। अभी से अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए, बाद के लिए मत छोड़िए। बहुत सारे बच्चे डोमेन्स में तो फुल मार्क्स ले आते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनके मार्क्स कम हो जाते हैं और फिर उनको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिलता। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं जहां पर जनरल टेस्ट कंपलसरी है, तो उसकी प्रैक्टिस भी अभी से चालू कर दीजिए। अभी से करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दिन भर आप करो, लेकिन हर कुछ दिनों में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लो इन चीजों के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया, डिलीटेड पोर्शन हम बोर्ड एग्जाम के बाद करेंगे। अभी अगर आपको बीच में बहुत टाइम मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि करना ही है। पहले बोर्ड एग्जाम दे दीजिए, उसके बाद जो टाइम मिलेगा ना, उसमें सबसे पहले वो चीज़ें हम करेंगे जो हमने करी ही नहीं है। मतलब डिलीटेड चैप्टर्स हम करेंगे, टाइमलाइंस को अच्छे से देख लेंगे, बॉक्सेस को अच्छे से देख लेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और साथ में फिर बहुत सारे मॉक्स हम देंगे। उस समय आपके लिए जो सही बुक्स आ जाएंगी वो मैं आपको बता दूंगा। हमारे चैनल की फंसना पक्का है सीरीज तो CUT के लिए आपको देखना ही है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो तो आपको देखना ही है। तो ये सारी चीजें हम अपने बोर्ड एग्जाम के बाद करेंगे। अभी आपको पूरा फोकस अपने सिलेबस पर करना है, और फिर टाइम बचता है तो बाकी चीजें आपको करना है। ये बहुत अच्छे से याद रखिए। अभी से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी प्रिपरेशन करते रहिए। आपके गुरु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियोस लेकर आऊँगा। और अभी भी चैनल पर आपको CUT की एक पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हुई है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या गलतियाँ नहीं करना है। तो वो वीडियोज़ भी जब भी टाइम मिले देखते रहिए। उन वीडियोज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे भैया मतलब बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंड स्क्रीन पर वीडियो डाल रहा हूँ। एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, उसे आप फॉलो करिए। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे, और उसके बाद फिर CUT में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। आप सभी को प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट।